आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पढ़ने वाले जिनके लिए जनरल इंग्लिश कंपलसरी पेपर जिन्हें देना है राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में, जो कंपलसरी का पेपर है जनरल इंग्लिश का या इंग्लिश कंपलसरी जिसको कह सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट हैं चाहे रेगुलर हैं, तो आपके कंपलसरी पेपर होता है। इसका तीसरा मॉडल पेपर आज हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा हम पढ़ेंगे। तीसरे में हम इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे कि आपके अगर मान लो एक्टिव पैसिव के जो प्रश्न आते हैं उनको हल कैसे करने। एक्टिव पैसिव की यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इन प्रश्नों को किस प्रकार ध्यान से देखोगे तो किस प्रकार वो हल हो जाएंगे। वैसे एक्टिव पैसिव के दो वीडियो है वो पहले से बनाए हुए हैं और उन पर यदि आप ध्यान देंगे तो वो पूरा अच्छी तरह से समझाया हुआ है, जिससे आपके ये मॉडल पेपर तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इस मॉडल पेपर को आप देख लीजिए और इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। यानी ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों में से निश्चित रूप से आपके प्रश्न जो है वो इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको किस प्रकार हल करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर पढ़ाए जाने वाले जैसे हिंदी कंपलसरी है, अंग्रेजी है, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, कंप्यूटर, गांधी जीवन और दर्शन, ये बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के और बीए फाइनल तक की जो एग्जाम है उनके लिए पढ़ाए जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें। आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को और एक्टिव पैसिव में कैसे प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हमें हल करना है। देखिए, सबसे पहले है, जैसे मानो प्रश्न में लिखा हुआ है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब आपके जैसे प्रश्न दो तरह से आ सकते हैं। पैसिव वॉइस में दिया हुआ उसे एक्टिव में भी करना होता है और एक्टिव से पैसिव में, लेकिन मोस्टली जो है वो पैसिव में ही चेंज करना होता है, ये ध्यान रखेंगे। एक्टिव का मतलब है कि हमारे जो टेंस के वाक्य हैं वो एक्टिव में हैं। टेंस के वाक्यों को जब हम उसके कर्म के आधार पर चेंज करते हैं तो वो सेंटेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, पैसिव के होते हैं। पैसिव में चेंज करने का आपको मैं बता दूं कि आपके लिए जो सूत्र है वो क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लेनी है, उसके बाद अदर्स लेना होता है, उसके बाद बाय लेना होता है, फिर नाउन या प्रोनाउन या जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इस प्रकार ये सूत्र है इसका। इस सूत्र के अनुसार आपको करना है। जैसे सी परचेज्ड फ्रूट्स, जैसे इसमें ये सब्जेक्ट है, ये फ्रूट ऑब्जेक्ट है और ये जो है वर्ब है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना, तो फ्रूट्स लेना है। तो फ्रूट्स तो देखिए इन चारों में आया हुआ है फ्रूट्स। अब ये परचेज्ड है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वाज वर्ब में बदलना है। किस में बदलना है, वाज या वर्ब में बदलना है। तो फ्रूट्स है तो वर्ब में हो जाएगा। तो फ्रूट्स वर्ब कहाँ है, देखिए फ्रूट्स वर्ब यहाँ भी है, फ्रूट्स वर्ब यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर बीइंग आ गया, इसका मतलब गलत है। जैसे आर बीइंग ये गलत हो गया, हैव बीन ये भी गलत हो गया, यहाँ पर वार वार वर्ब बीइंग हो गया तो ये गलत हो गया। फ्रूट्स वर परचेज्ड बाय हर, तो यहाँ पर ये सही हो गया। यहीं तक देखना है, यानी पहले तीसरा प्रश्न है वो सी हो जाएगा। ये सूत्र है, आई नो योर फादर। आई नो योर फादर यानी मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूं। अब जैसे आप योर फादर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट योर फादर लेंगे हम सबसे पहले। योर फादर देखिए इसमें आई एम नाउन, ये तो गलत हो गया क्योंकि योर फादर ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसके बाद यू फादर है, ये भी नहीं है। तो ये दो तो गलत हो गए अपना आप। योर फादर इज नाउन बाय मी, योर फादर इज नाउन टू मी। अब देखिए, अब हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे नाउन जो शब्द है के एन ओ डब्ल्यू, इसके बाद में बाई नहीं आकर के टू आता है, ये ध्यान रखना। तो नाउन टू मी हो जाएगा, ये तीसरा जो है सही हो जाएगा। नाउन यानी जैसे ही, जैसे ही नाउज यू, जैसे मान लो है ही नाउज यू, तो यू आर नाउन टू यू, यानी जो है इसमें क्या है, ये हो जाए, बाई नहीं आएगा इसमें, ये ध्यान रखना। अवर नेबर डिस्पाइजेस द पुअर, अवर नेबर डिस्पाइजेस द पुअर। डिस्पाइजेस द पुअर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होता है, इज आर एम में चेंज होता है। अब देखिए इज आर एम वाला कहाँ है, वाजवर आ गया, ये वाजवर आ गया, हैव बीन, ये तो दो अपने आप काट दो इनको। तो अब इज आर एम में से ये है, तो अवर नेवर डिस्पाइज द पुअर, पुअर इसमें अपने आप में बहुवचन है तो आर तक तो आएगा ही। अब क्या है कि ये बीइंग आ गया, तो बीइंग तो आता नहीं है इसमें, बीइंग का प्रयोग होता नहीं है, तो सीधा दो पुअर इज आर डिस्पाइज्ड बाय अवर नेबर, तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा। इस तरह आपको करना है। अगला देखिए, रवीना हैज रिकॉल्ड द पास्ट मेमोरीज। रवीना हैज रिकॉल्ड द पास्ट मेमोरीज, तो पास्ट मेमोरीज इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिकॉर्ड जो है इसकी वर्ब है और रवीना है वो सब्जेक्ट है। तो इसमें पास्ट मेमोरीज लेना है पहले।
द पास्ट मेमोरीज तो देखिए चारों में है, ठीक है। हैज रिकॉर्ड है, हैज तो हैज बीन में हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, हैज बीन या हैव बीन। तो पास्ट मेमोरीज है तो इसमें हैव बीन आएगा। तो अब देखिए हैव बीन कहाँ पे है, देखिए हैव बीन जैसे वर कॉल्ड ये तो गलत हो गया, आर रिकॉर्ड ये भी गलत हो गया, दो तो गलत हो गए। अब हैव बीन रिकॉर्ड यहां तक है। देखिए द पास्ट मेमोरीज हैव बीन रिकॉर्ड बाय रवीना, द पास्ट मेमोरीज हैव बीन रिकॉर्ड बाय रवीना, ये दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। इसमें दोनों प्रश्न है वो सही है, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट हो गया है कोई। अगर मान लो इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, देखिए लेसन्स वर बीइंग क्रेम्ड बाय राकेश, क्रेम्ड बाय राकेश, वाज या वर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डाइड डिड होती है, और जैसे साधारण वाक्य होता है तो साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो इस प्रकार का कोई वाक्य, ये सब्जेक्ट ले लो इसको, ठीक है, राकेश तो सब्जेक्ट तो चारों में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है, राकेश क्रेम्ड लेसन्स, ये हो गया दूसरा। यानी इसको एक्टिव में भी चेंज करना होता है, जैसे ये एक्टिव वॉइस है, अगर मान लो ऐसे होता राकेश क्रेम्ड लेसन्स, तो लेके तो ये हो जाता कि लेसन्स पर लेसन्स बीइंग है, देखिए इसमें ये अगर वो नहीं है, बीइंग है, बीइंग है तो इसका मतलब वाज वर्ग का है, राकेश वाज क्रेमिंग लेसन्स, ये हो जाएगा तीसरा प्रश्न। इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा, राकेश वाज क्रेमिंग लेसन्स, क्यों वर्ब बीइंग आया हुआ ना, इसलिए वर्ब बीइंग है तो वाज वर्ग होता है, तो वाज वर्ग में बीइंग जुड़ता है। इसी तरह देखिए ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग, ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग, तो एवरीथिंग को ले लो ऑब्जेक्ट के रूप में, ये वर्ब के रूप में ले लो, ये सब्जेक्ट के रूप में ले, बाई के साथ में। तो एवरीथिंग तो चारों में आ गया, ठीक है। रिमेम्बर्स आ गया, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जो इज आर एम में चेंज होता है, इज आर एम में। तो एवरीथिंग एक वचन ही मानते हैं अपन, तो एक वचन है तो इज आ जाएगा, तो चारों में इज है। अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है कौन सा गलत है कौन सा सही है। इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हिम, देखिए बाई हिम, टू हिम नहीं आएगा, इसमें बीइंग आ गया, ये भी गलत हो गया, और इज क्रेमेंड एट हिम, ये भी गलत हो गया, तो बाई हिम वाला रह गया एक नंबर सही। एवरीथिंग इज रिमेम्बर्ड बाई हिम, बाई का प्रयोग होता है लगभग में, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें बाई का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लो मैं आपको बीच में बता देता हूं कि जैसे प्रश्न है कि पीपल वेलकम्ड द मिनिस्टर, मान लो प्रश्नवाच्य है, प्रश्न है पीपल वेलकम द मिनिस्टर, तो इसको ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसका सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है कि बाय का प्रयोग नहीं होगा। जिनमें सब्जेक्ट जैसे पीपल है, नो वन है, दे है, समवन है, एवरीवन है, समबॉडी है, नोबॉडी है, इनमें से यदि कोई सब्जेक्ट होता है तो उनमें बाय का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना, बाकी में बाय का प्रयोग होता है। आगे देखिए लोवी गेव मी ए पेंसिल, लोवी गेव मी ए पेंसिल, पास्ट इंडेफिनिट है, वाजवर में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट है वाजवर में चेंज होगा, तो ये वाजवर में चेंज होगा, इसका मतलब ये तो एम आ गया, ये गलत हो गया, और ये इज आ गया, दो तो गलत हो गए। अब ये वाज है या वर है, ए पेंसिल जो है वाज में आना, ए पेंसिल वाज गिवन टू लोवी बाय मी, ए पेंसिल वाज गिवन टू मी बाय लोवी, तो लोवी दी, लोवी ने दी है ना, बाई मी, इसमें देखिए बाई मी, इसमें बाई मी लिखा है, ये गलत है, और ये लोवी गिव मी ए पेंसिल, तो ये हो गया ए पेंसिल वाज गिवन टू मी बाई लोवी, तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यू कैन लीव दिस लेसन, यू कैन लीव दिस लेसन कैन, अब के इनके अलावा टेंस के अलावा जितनी भी क्रियाएं उनमें बी जुड़ता है, चाहे कैन है तो भी बी, अगर मे है तो भी, शुड है तो शुड बी, वुड है तो वुड बी, यानी मस्ट है तो मस्ट बी, आउट है तो आउट टू बी। तो इसमें कैन बी के बाद में देखिए कैन लीव, तो ये तो मतलब गलत हो गया, कैन के बाद में बी नहीं है, इसके बाद में बी है, इसके बाद में बी नहीं। अब ये दो वाक्य रहे, दूसरा और तीसरा, दिस लेसन कैन बी लेफ्ट बाय यू, दिस लेसन कैन बी लेफ्ट, अब बाय यू नहीं लिखा इसने, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये दूसरा सही हो गया, दिस लेसन कैन बी लेफ्ट बाय यू, तो ये दूसरा सही है। इसी तरह देख लीजिए द जगलर विल शो मंकीज ड्रामा, विल शो मंकीज ड्रामा, मंकीज ड्रामा इसमें ऑब्जेक्ट है, शो इसमें वर्ब है, द जगलर है वो इसका सब्जेक्ट है, तो मंकीज ड्रामा से शुरू है, तो मंकीज ड्रामा तो यहां तक चारों में है, देखिए विल है तो विल बी होगा, अब विल शोन आ गया, यहां पर गलत हो गया, विल के बाद विल बी,
ये विल हैव आ गया, ये भी गलत है। अब दो रह गए, ये विल बी। अब देखिए क्या है, मंकीज ड्रामा विल बी शोइंग बाय द जगलर। मंकीज ड्रामा विल बी शोन बाय द जगलर। अब देखिए इतना सा फर्क है। विल बी शोइंग का मतलब तो ये है कि प्रेजेंट यानी फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया ये, जबकि इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका मतलब आईएनजी लगता नहीं है, तो इसका मतलब ये दूसरा भी यहाँ कट हो गया, तीसरा एकदम सही हो गया हमारी शोन बाय, यानी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। ये तीसरा सवाल सही। आगे देखिए, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अपन जैसे सूत्र देखते हैं कि जैसे मान ऑब्जेक्ट लेना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होती है, फिर अदर्स लेना होता है, या ऑब्जेक्ट लेना होता है, फिर अदर्स लेना होता है, यानी अदर्स लेना होता है, फिर सब्जेक्ट प्लस बाय लेना होता है, ये लेना होता है। अब इसमें देखिए ही गोज टू स्कूल, ये तो गंतव्य स्थल है, ये गोज वर्ब है, ही इसकी इसका सब्जेक्ट है, और टू स्कूल ये अदर्स में आता है, तो ये इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर कहीं जा रहा है ना, जैसे मान लो किसी ने लिख दिया कि ही रन्स, बस केवल आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका नहीं बनेगा। जैसे मान लो ही गोज टू स्कूल, तो इसका मतलब है कि इसका ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगला देखो ये, आई एम वैक्स्ड बाय योर बिहेवियर। अब जैसे वैक्स्ड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और आई एम दिया हुआ है इसमें, देखिए आई एम वैक्स्ड, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इज आर एम लगा करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो आपने सूत्र पढ़ा था ना उसमें। जैसे पहले वाले जितने भी वाक्य हैं, जो 3 एक्टिव पैसिव के जो हैं उनको आप देख लीजिएगा। तो आई एम वैक्स्ड बाय योर बिहेवियर हो गया, तो इसका मतलब योर बिहेवियर जो है, योर बिहेवियर वैक्स्ड मी, योर बिहेवियर वैक्सेस मी, तो और योर बिहेवियर हैज वैक्स्ड भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। अब ये दो चीज रहे हैं, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वैक्स को वैक्सेस हो जाता है, तो इसमें 2 नंबर सही है, ये 1 नंबर गलत है। अगला देखिए, सुहाना मैरिड रोहन, सुहाना मैरिड रोहन, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज वर्ब में बदलता है, ठीक है। अब जैसे इज आ गया, इसका मतलब ये गलत, ठीक है। नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। वाज मैरिड बाय सुहाना, वाज मैरिड टू सुहाना, ये इसमें क्या होगा, मैरिड टू सुहाना। रोहन, जैसे सुहाना मैरिड रोहन, तो रोहन वाज मैरिड टू सुहाना, इसमें भी टू आ जाता है, तो इसलिए 3 नंबर सही है। अगला देखिए, रोहन इज टू सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए यहां पर टू होता है, वहां पर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना। टू सिंग ए सॉन्ग, रोहन इज टू सिंग ए सॉन्ग। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू का प्रयोग हो जाता है तो वो टू बी हो जाता है। ए सॉन्ग इज टू बी संग बाय रोहन, ए सॉन्ग इज टू बी संग बाय रोहन, ये है सीधा। जैसे ए सॉन्ग इज संग बाय मोहन, टू का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब गलत है। ए सॉन्ग इज टू संग बाय, ए सॉन्ग इज टू संग नहीं, टू के बाद में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। हमेशा टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, इसलिए इन्फिनेटिव जब वर्ब होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो ये दो गलत हो गए, नन ऑफ दीज भी नहीं रहा, तो ये सीधा है ना। ए सॉन्ग इज टू बी, टू के बाद में ये ध्यान रखना, टू जहां पे होता है तो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना। तो ए सॉन्ग इज टू बी संग बाय रोहन, इस प्रकार होगा। अगला देखो, ब्रेव पुलिसमैन इजीली केस द क्रिमिनल्स, ब्रेव पुलिसमैन इजीली केस द क्रिमिनल्स, इजीली कैच, इसका मतलब यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये, क्योंकि इसमें बहुवचन है, सब्जेक्ट जो है, तो केच द क्रिमिनल्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें देखिए 3 क्रिमिनल्स है। अब इज आर एम
इज आर एम में से प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इज आर एम कहाँ है? देखिए क्रिमिनल्स जो है, क्रिमिनल्स बहुवचन है, तो इसलिए इज का तो प्रयोग होना नहीं है, तो यहां तो हट गया। ये दो रहे हैं, ये भी हट गया। अब ये दो रहे हैं, दूसरा और तीसरा। क्रिमिनल्स आर कोट और क्रिमिनल्स आर इजीली कोट। देखिए इजीली कोट हो जाएगा, इजीली कोट बाय ब्रेव पुलिसमैन। क्रिमिनल्स आर कोट इजीली, कोट इजीली by brave policemen. The policemen, brave policemen easily catch the criminals. The policemen, brave policemen catch the criminals easily. ऐसे होता है। तो इसमें ये देखिए कॉट के बाद में जो है इजीली आना चाहिए। कॉट के बाद द क्रिमिनल्स आर कॉट इजीली बाय ब्रेव पुलिसमैन, ये 2 नंबर सही है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इजीली कॉट और कॉट इजीली, तो इसमें कॉट इजीली करना है आपको। शी हैड डिसीव्ड मी, शी हैड डिसीव्ड मी, हैड है, देखिए हैड है, तो हैड एक तो डिड वाले में होता है, एक हैज है वो वाले में से भी हैड में बदलता है ना। यानी डिड वाले में जैसे जो है इसमें हैड जो है वो क्या होगा, देखिए शी हैड डिसीव्ड मी, आई वाज डिसीव्ड बाय हर, आई हैज बीन डिसीव्ड बाय हर। इसमें हैज वाला जो होता है उसमें वही इसमें बदलता है, ये डिड वाला हेड में नहीं बदलता, डिड वाला उसमें बदलता है नरेशन में। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा वापस करेक्शन कर लेना, क्योंकि डिड वाला जो है वो इसमें एक्टिव पैसिव में हेड में नहीं बदलता, डिड वाला वाज वर्ब बदलता है। हैज जो है वो हैज में, हैज जो है वो हेड में बदलता है, ये ध्यान रखना। तो अब हम इसको देखना शुरू करते हैं। जैसे वाज है, तो वाज तो बदलता नहीं है, वाज वाला नहीं बदलता है, और हैज बीन वाला है ये भी नहीं बदलता है, और हेड से क्या बनना है, हेड बीन बनना है। क्या बदलना है, हेड से हेड बीन बदलना है। तो हैज बीन नहीं होगा, आई हैव बीन भी नहीं होगा, आई हैड बीन डिसीव्ड बाय हर, तो ये हो जाएगा आई हैव हैड बीन डिसीव्ड बाय हर। तो हेड का हेड बीन हो जाता है, हेड का हेड बीन बदलता है, तो हेड बीन डिसीव्ड हर हो जाएगा। आगे देखिए, माई टीचर वॉज कमिंग टू स्कूल, माई टीचर वॉज कमिंग टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। माई टीचर वॉज कमिंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दीज कर दीजिए, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होगा। दिस कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड। सुनीता इज ड्राइविंग ए कार, इसमें कार इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ए कार ऑब्जेक्ट हो गया इसका, और ये वर्ब है। तो अब इसमें इज आर एम है, तो इज है तो इज आर एम प्लस बीइंग हो जाता है, इज आर एम प्लस बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय सुनीता, सीधा है, पढ़ा ये 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर लेट से शुरू होता है। ये लेट, देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस प्रकार होता है, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट, नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं है, और ये शुड ब्रॉट ये भी नहीं है। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ये हो जाएगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, इसमें 2 नंबर सही हो जाएगा। देखिए एक इस प्रकार का वाक्य, प्लीज हेल्प योर सिस्टर, प्लीज हेल्प योर सिस्टर, तो इसमें प्लीज है, ठीक है, तो रिक्वेस्टेड हो जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प माई सिस्टर ले सकते हैं, या योर सिस्टर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प योर सिस्टर। हालांकि यहां होना चाहिए प्लीज हेल्प माई सिस्टर होना चाहिए, ये सही। तो तब क्या है कि सेंटेंस जो है चेंज करने में, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प माई सिस्टर। तो यहां पर प्लीज जहां पे लगा हुआ होता है, प्लीज जहां पे लगा हुआ होता है, तो उसे यू आर रिक्वेस्टेड कहना है, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। फिर टू, और इसके बाद में हेल्प माई सिस्टर, जो भी जो है, जैसे मान लो किसी ने लिख दिया प्लीज पोस्ट दिस लेटर, जैसे मान लो किसी ने ये लिख दिया प्लीज पोस्ट दिस लेटर, तो आप क्या कहेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा।
इसी प्रकार जैसे मान लो प्रश्न आ गया कि रीना मे कॉल टुडे, रीना मे कॉल यू टुडे, तो मे है तो मे बी हो जाएगा, मे है तो मे बी हो जाएगा। अब देखिए मे बी मे इसमें कॉल्ड हो गया, मे बी तो यहाँ पर है, तो कॉल्ड यू टुडे, यू मे बी कॉल्ड टुडे बाय रीना, और यू मे बी कॉल्ड बाय रीना, टुडे ने लिखा है इसने, तो इसका मतलब ये बाय रीना यानी 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वी लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, तो आवर पेरेंट्स आर लुक आफ्टर लुक्ड आफ्टर बाय अस, आवर पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय अस। अब शुड भी है, ये नहीं होगा। जैसे मान लो शुड भी, अगर यहाँ पर ये होता है कि वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स होता, नाम होता, ऐसे होता है ये, वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स नाम होता, आवर आवर पेरेंट्स नाम होता, तो ये शुड भी हो जाता, आवर पेरेंट्स शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय अस हो जाता ये। लेकिन यहाँ पर केवल लुक आफ्टर है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमें इजारे में बदलना है, तो आवर पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर, अगर बाई अस लगाया हुआ है तो भी ठीक है, नहीं तो ये ऑटोमेटिक एजेंट भी है, बाकी कुछ भी होगा नहीं। शी विल निट ए स्वेटर फॉर मी, शी विल निट, विल है तो विल बी हो जाएगा, विल बी या सेल बी, फॉर मी, जैसे फॉर मी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर आप फॉर मी वाला लगा दो तो ये फॉर मी वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ए स्वेटर है इसमें, ए स्वेटर है, फॉर मी नहीं होगा इसमें, आई विल बी नीटेड नहीं होगा, ए स्वेट ये नन ऑफ दीज भी नहीं, ए स्वेटर विल बी नीटेड फॉर मी बाय हर, ए स्वेटर विल बी नीटेड फॉर मी बाय हर, ठीक है, ए स्वेटर विल बी नीटेड बाय हर, फॉर मी नहीं लगाया इसने, ये भी गलत होगा, तो 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न है कि हु स्टोल माई वॉच, अब देखिए हु जो होता है वो 2 तरह से चेंज होता है, एक तो बाय हुम से चेंज होता है, और एक अंत में एक हु से हु का हु ही रहता है। हु स्टोल माई वॉच, तो इसका मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाज वर्ब में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, वाज वर्ब में चेंज होता है। अब इसमें देख लीजिए कहां पे वाज वर्ब है, माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाय हुम, गलत, बाय हुम माई वॉच हैज बीन स्टोलन, ठीक, यहां भी नहीं है, by whom my watch was stolen, by whom was stolen, by whom my watch was stolen, ये जो है क्योंकि ये वाज वर्ब बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे by whom, अगर ये इस तरह होता कि by whom was my watch stolen, my watch stolen, तो भी ये सही होता, by whom my watch was stolen, तो भी सही है, by whom was। अब जैसे मान लो अगर हु का हु ही रह जाता है कई बार, तो कैसे होगा ये, तो यहां पर हु का हु ही रख करके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे हु was माई वॉच ऐसे लिख सकते हैं इसको, माई वॉच स्टोलन बाई, ऐसे भी कर सकते हैं आप, बाई जो लास्ट में लगाएंगे तो हु का हु रह जाएगा, बाई बराबर में लगाएंगे तो बाई हु हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला देखो, आवर टीचर्स विल हैव प्रेज्ड द ब्राइट स्टूडेंट्स, विल हैव तो विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन कहाँ है, ये विल हैव प्रेज्ड है, तो यहाँ तो ये गलत हो गया, विल हैव बीन प्रेज्ड इसमें ठीक है, विल हैव बीन आवर द ब्राइट स्टूडेंट्स, तो ब्राइट स्टूडेंट है इसमें, द ब्राइट स्टूडेंट विल है, इसमें हैव बीन है दिया हुआ, ये हैव बीन नहीं है, विल हैव बीन प्रेज्ड बाय आवर टीचर्स, ये बिल्कुल ठीक है, तो 3 नंबर इसमें सही हो जाएगा। योर बिहेवियर डिस्प्लीज्ड मी तो आई से है, और योर बिहेवियर डिस्प्लीज्ड है, यानी ये डिड वाला है, तो इसमें वाजवर होता है, तो इसमें वाजवर होता है, तो आई वाज डिस्प्लीज्ड विद योर बिहेवियर, आई वाज डिस्प्लीज्ड एट योर बिहेवियर, आई वाज डिस्प्लीज्ड बाय योर बिहेवियर,
आई वॉज डिसप्लीज्ड टू योर बिहेवियर, तो ये बाय योर ये तो नहीं होगा, विद योर बिहेवियर हो जाएगा। ये हालांकि इसमें विद दिख नहीं रहा है, लेकिन विद योर बिहेवियर होता है। आई वॉज डिसप्लीज्ड विद योर बिहेवियर, तो इसमें एक नंबर सही है। अगला देखिए, आई डोंट नाउ हिज फादर, आई डोंट नाउ हिज फादर, तो हिज फादर हो जाएगा यहां पर। इसमें हिज फादर इज नॉट नाउन टू मी, ठीक है, नाउन टू मी यानी जो है उनके पिताजी को मेरे द्वारा नहीं जाना जाता है। नाउन तो मैंने पहले ही भी कहा था। जैसे मान लो अगर ये है, जैसे मान लो डोंट टच द ओपन वायर, जैसे मान लो ये है ओपन वायर, इस प्रकार का सेंटेंस है, तो आप कैसे चेंज करेंगे? डोंट टच द ओपन वायर, तो ये क्या होगा? द ओपन वायर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप यहां से लेंगे, द ओपन वायर नोट टू बी टच्ड हो जाएगा, नोट टू बी टच्ड, इस प्रकार हो जाएगा ये। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। 26वां प्रश्न है कि सुमित वाज अलार्म्ड एट माई कंडीशन, सुमित वाज अलार्म्ड एट माई कंडीशन, वाज है तो ये तो कौन सा है, उसमें बदला हुआ है, पैसिव वॉइस में है, इसको हमें एक्टिव में बदलना है। तो एट माई कंडीशन, तो ये हो जाएगा माई कंडीशन वाज अलार्मिंग सुमित, ठीक है, एक बात। आई वाज शॉक्ड, तो इसको आप जैसे माई कंडीशन अलार्म सुमित, ये क्या है कि वाज वर्ब में है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये हो जाएगा माई कंडीशन अलार्म्ड सुमित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माई कंडीशन अलार्म्ड सुमित, ऐसे हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसका, वी शेल हायर ए टैक्सी टू गो आउट, हायर ए टैक्सी, तो ए टैक्सी इसका ऑब्जेक्ट है, तो सेल भी विल भी हो जाएगा। ए टैक्सी विल आएगा, इसमें सेल आएगा नहीं इसके साथ, तो ये तो हो गया अपना आप ही। ए टैक्सी विल बी हायर्ड टू गो आउट बाय अस, ए टैक्सी विल बी हायर्ड टू गो आउट बाय अस, ये हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि द न्यूज शॉक्ड मी, द न्यूज शॉक्ड मी, तो आई से हो जाए आई वाज शॉक्ड बाय दिस न्यूज, आई वाज शॉक्ड बाय दिस न्यूज, आई वाज शॉक्ड एट दिस न्यूज। अब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, एट दिस न्यूज आता है इसमें, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये शॉक्ड वाला रही है ना, तो ये 2 इस प्रकार के अपवाद स्वरूप होते हैं, बहुत कम प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि आई नाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, तो आई नाउ ऑपरेट ए कंप्यूटर, तो ए कंप्यूटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ए कंप्यूटर टू है, देखो टू भी हो जाता है, ए कंप्यूटर टू बी ऑपरेटेड इज नाउन टू मी, ए कंप्यूटर टू बी ऑपरेटेड इज नाउन टू मी, ये भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि ही वांट्स टू बी नाउन एज ए ग्रेट सिंगर, ही वांट्स टू बी नाउन एज ए ग्रेट सिंगर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ही वांट्स दैट ही शुड बी नाउन एज ए ग्रेट सिंगर, ये 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये प्रश्न आपके समझ में आए हैं, यानी बहुत कुछ जो है आपने यहां से सीखा है, और आगे भी आप सीखेंगे। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, यानी जैसे अगर सेकंड होगा उसके बाद नरेशन का भी आएगा, ये सारी व्याकरण के जितने भी हैं वो सारे आएंगे, उसके बाद बुक भी आएगी, टेक्स्ट बुक जो है उसके पार्ट भी आपके लिए आएंगे, पैसेज भी आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।